क्या जब टिकट बंटवारे की नौबत आएगी उस समय जो पुरुष नेता हैं उनसे सवाल पूछना बनता है कि पुरुषों के मन में क्या चल रहा है, क्या वो महिलाओं के लिए जगह छोड़ने को तैयार हैं क्या? क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं रात दिन जो है काम करता हूं और दावेदारी पर मेरा अधिकार है। मेरे ख्याल 6 टिकट दिए थे आपने महिलाओं को। दो विधायक आप जीत कर आपकी सदन में पहुंची हैं। बीजेपी ने 9 महिलाओं को मैदान में उतारा, उनकी 6 इस समय विधायक हैं। इस बार ये संख्या बढ़ने जा रही है, क्या पार्टी के भीतर चल रहा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? देश की पहली जो है प्रधानमंत्री महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी। देश की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दी। संभवतः अगर ये मान लिया जाए, अब तो बीजेपी के लिए भी मुसीबत हो गई है कि जो मौजूदा विधायक हैं महिलाएं, उनके टिकट कैसे काटें भाई। अगर उन्हें वापस उतार दिया तो आप कह रहे हैं आप दावेदारी करेंगे, आप पुरुष नेता हैं, कोई महिला उतारेगी कांग्रेस उनके सामने? योग्य ही उम्मीदवार देखेंगे महिला को, या महिला के सामने महिला ही दे देगी? आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसी नौबत आ जाए कभी मेरे सामने भी, अगर मेरी सीट पर भी मुझे चुनाव लड़ना हो, वो आरक्षित हो जाए, तो कोई मेरे घर का महिला उसमें दावेदारी नहीं करने दूंगा, या कोई योग्य महिला होगी तो मैं उसके लिए भी पीछे हटने को तैयार हूँ। ये अध्यक्ष ने कह दिया है। 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होना है, और इससे पहले भले ही लोकसभा में जो महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन का जो विधेयक था वो गिर गया, जिसमें सीटों की बढ़ोतरी होनी थी पूरे देश में, और उसके बाद सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना था कि हम आरक्षण लागू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना ये है कि 2023 में अगर आरक्षण बिल पारित हो चुका है तो जितनी मौजूदा सीटें इस वक्त हैं, वो चाहे विधानसभाओं की हों, लोकसभा की हों, उन्हीं में 33% आरक्षण क्यों न महिलाओं को दे दिया जाए। और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। हर प्रदेश का सूरत हाल यही है। उत्तराखंड में चुनाव होना है तो अब दावे अलग अलग तरह से आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर ये कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं टिकटों का जब वितरण होगा तो महिलाओं को तरजीह बीजेपी देने वाली है। कांग्रेस भी भीतर खाने तैयारी कर रही है कि इस बार महिलाओं की अच्छी खासी संख्या होने जा रही है। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए तो जो महिला नेत्रियां हैं कांग्रेस बीजेपी की अन्य दलों की, उनके लिए विन विन सिचुएशन बन रही है। अब कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। शिषपाल बिष्ट मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पुराने नेता हैं, खांटी नेता हैं, कई बार दावेदारी कर चुके हैं कांग्रेस से और इस बार भी दावेदार हैं। और क्या जब टिकट बंटवारे की नौबत आएगी उस समय जो पुरुष नेता हैं उनसे सवाल पूछना बनता है कि पुरुषों के मन में क्या चल रहा है, क्या वो महिलाओं के लिए जगह छोड़ने को तैयार हैं क्या? शिषपाल जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसी नौबत आ जाए कभी मेरे सामने भी, अगर मेरी सीट पर भी मुझे चुनाव लड़ना हो, वो आरक्षित हो जाए, तो कोई मेरे घर का महिला उसमें दावेदारी नहीं करने दूंगा, या कोई योग्य महिला होगी तो मैं उसके लिए भी पीछे हटने को तैयार हूँ। ये अध्यक्ष ने कह दिया है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज को भी वो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सीट पर आरक्षित हो जाती है, वहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी की कैडर की योग्य महिला अगर उनको नज़र आती है तो निश्चित तौर पर वो जो है साधारण कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और इसी सोच के कारण कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला किया था। यूपीए की सरकार ये विधेयक लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उस समय लेकर के आई थी और राज्यसभा में महिला आरक्षण के विधेयक को तब कांग्रेस ने पास भी करवा दिया था। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सहयोगी दल इसके लिए सहमत नहीं थे, इसलिए तब हम इस बिल को पास नहीं करा पाए थे। 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से, प्रचंड बहुमत से महिला आरक्षण के बिल को इसीलिए पास कराया था कि राजीव गांधी जी का जो महिला सशक्तिकरण का सपना था वो पूरा हो सके, वो आगे बढ़ सके। 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल देश की संसद ने पास कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक
भाजपा की सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है और देश की जनता को इस मुद्दे पर वो गुमराह करने का भी प्रयास कर रही है। कांग्रेस जब भी मौका लगेगा, जहां भी मौका लगेगा, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने से नहीं चूकेगी। पिछली बार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था उत्तराखंड में 2022 में, मेरे ख्याल 6 टिकट दिए थे आपने महिलाओं को। दो विधायक आप जीत कर आपकी सदन में पहुंची हैं। बीजेपी ने 9 महिलाओं को मैदान में उतारा, उनकी 6 इस समय विधायक हैं। इस बार ये संख्या बढ़ने जा रही है, क्या पार्टी के भीतर चल रहा है? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार महिलाओं की संख्या बढ़ेगी? 33% वहाँ मिले न मिले, वो विधेयक तो जो भी था गिर गया, परिसीमन वाला, लेकिन आरक्षण बिल तो है, मौजूद है, वो तो कानून बन चुका है, तो उसके हिसाब से तो आपको 33% देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। देश की पहली जो है प्रधानमंत्री महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को दी। देश की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को दी। चाहे पहली न्यायाधीश हो, चाहे पहली मुख्यमंत्री हो, चाहे पहली राज्यपाल हो, कांग्रेस ने इस देश को महिला के रूप में जो है दी है। देश की लोकसभा अध्यक्ष भी महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी की ही रही हैं। तो कांग्रेस मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के पक्ष में है, इसमें देश में किसी को भी संशय नहीं है। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में पहले भी जहाँ कांग्रेस पार्टी को लगा कि यहाँ पर महिला मजबूत है, वो चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया। और 2027 में निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि हमारी मातृशक्ति विधानसभा चुनाव जीत सकती है, जीत की संभावना है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उदारता के साथ मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो सपना इंदिरा गांधी जी ने देखा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया पंचायतों में, और उसका लाभ आज देश में जो है लाखों महिलाएं ले रही हैं। मातृशक्ति अपनी ताकत का एहसास भी जनप्रतिनिधि के रूप में, अपनी बौद्धिक क्षमता का एहसास भी करा रही हैं, उसका लाभ भी देश को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर 2027 में कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी दावेदारी है 27 में? निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में मेरी दावेदारी होगी, क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं रात दिन जो है काम करता हूं और दावेदारी पर मेरा अधिकार है। लेकिन वहां पर भी अगर मुझे लगेगा कि कोई महिला, कोई मातृशक्ति मुझसे ज़्यादा मजबूत है और मातृशक्ति कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर चुनाव जिता सकती है, तो निश्चित तौर पर मैं ऐसी मातृशक्ति के साथ खड़ा होने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये तो समय बताएगा कि क्या परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हमें उत्तराखंड की सशक्त मातृशक्ति पर पूरा भरोसा है। और जो राज्य मातृशक्ति की त्याग, तपस्या और आंदोलन की बदौलत बना हो, वहाँ तो हर कोई जो है मातृशक्ति की ताकत को पहचानता है और कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति की शक्ति का हमेशा सम्मान करती रही है। कहाँ से दावेदारी होगी? वहीं केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, कौन सी सीट है? नहीं, केदारनाथ विधानसभा से मेरी बाई इलेक्शन में भी दावेदारी थी और 2027 के आम चुनाव में भी निश्चित तौर पर मेरी मजबूत दावेदारी रहेगी। टिकट देना न देना ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन आपने अगर मातृशक्ति की बात की है तो मैं उस पर अपनी बात आपके सामने रख चुका हूँ। वो तो वहाँ से तो महिला विधायक हैं इस समय, आशा नौटियाल, और संभवतः अगर ये मान लिया जाए, अब तो बीजेपी के लिए भी मुसीबत हो गई है कि जो मौजूदा विधायक हैं महिलाएं, उनके टिकट कैसे काटें भाई। अगर उन्हें वापस उतार दिया तो आप कह रहे हैं आप दावेदारी करेंगे, आप पुरुष नेता हैं, कोई महिला उतारेगी कांग्रेस उनके सामने? योग्य ही उम्मीदवार देखेंगे महिला को, या महिला के सामने महिला ही दे देगी कांग्रेस? नहीं, ये जरूरी नहीं कि महिला के सामने महिलाओं को ही उतारा जाए। 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और मातृशक्ति मुझे लगता है कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। मातृशक्ति को आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी योग्य हैं, इतनी संघर्षशील हैं कि वो बिना आरक्षण वाली सीटों पर कई बार से चुन के आ रही हैं। और जहाँ तक केदारनाथ की आपने बात की, आशा नौटियाल जी कई बार से वहाँ विधायक रही हैं, इस बार भी वो विधायक हैं, लेकिन वो जन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाई हैं। अब क्या कारण है, क्यों वो जो है जन भावना
के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन केदारनाथ की जनता केदारनाथ में विधायक जी के कामकाज से खुश नहीं है, वो वहाँ पर बदलाव चाहती है। अब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व लगातार केदारनाथ की परिस्थितियों पे नज़र बनाए हुए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में वहाँ पर जो भी ज़मीनी परिस्थितियाँ होंगी, जो भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने में सक्षम होगा, ऐसे ही प्रत्याशी को कांग्रेस उतारेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे शिषपाल बिष्ट, जो कि इनकी दावेदारी है इस बार केदारनाथ से। फिर बाई इलेक्शन जब हुआ था पिछली बार, तब भी दावेदारी थी, इस बार भी कांग्रेस से दावेदारी करेंगे। और ये कह रहे हैं दावेदारी तो होगी, लेकिन अगर कोई योग्य उम्मीदवार महिला मिल जाए जो बेहतर हो, इनसे बेहतर हो, किसी और से बेहतर हो, जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो, उसके लिए सीट छोड़ने को तैयार, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं। अब ये कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर टिकने वाली है। देखिए, एक बात तो साफ है, 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलेगा तो वो कम से कम 22-23 सीटें उत्तराखंड में 33% के हिसाब से वो तय हो जाएंगी महिलाओं के लिए। महिला के सामने महिला देना लाजमी है, तो वो 23-24 विधायक महिलाएं आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर आरक्षण नहीं हुआ है, तो जो राजनीतिक दल हैं वो अगर महिलाओं को उतारेंगे तो ऐसे तो नहीं उतारा जाएगा। ऐसा भी ना हो कि महिलाओं को थोप दिया जाए, फिर हमने देखा है बगलें झांकने की स्थिति ना आ जाए, वो विधायक पति वाली स्थिति ना बन जाए, जैसा कि हमने ग्राम पंचायतों के चुनावों में देखते आए हैं, निकायों में भी देखते आए हैं, वो स्थिति ना बने। और ऐसी मजबूत महिलाएं दोनों तरफ मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी को उठाइए, कांग्रेस उठाइए, और देखिए महिलाएं जो नेत्रियां हैं वो बड़ी काबिल नेत्रियां भी, लेकिन वो है कहाँ, वो कतार में सबसे पीछे खड़ी रहती हैं। तो कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम तो सीट छोड़ने को तैयार हैं भाई, अगर योग्य उम्मीदवार महिला आएगी तो। ऐसी उम्मीद की जा रही है, न केवल बीजेपी बल्कि इस बार कांग्रेस भी ठीक ठाक सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेंगे, और वो वहाँ से एक मैसेज होगा। और यही है अग्नि परीक्षा बीजेपी कांग्रेस की। आरक्षण आरक्षण खूब चिल्ला गए सदन से लेकर सड़क तक, लेकिन कथनी और करनी में अंतर तो नहीं, इसलिए करनी भी दिखानी पड़ेगी। अब कम से कम 15 टिकट तो कांग्रेस को और 15 के आसपास बीजेपी भी दे, तो जनता समझे कि हाँ भाई महिलाओं के साथ खड़े। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।